हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स ऑन बेसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था विच इज़ न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर आप लोग रिवाइज करके बता सकते हैं तो माइंड में सोच लीजिए क्या होता है। दिस इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, जहाँ पे टाउ क्या होता है, म्यू क्या होता है, डी यू बाई डी वाई क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इसके बेसिस पे अगर हम लोगों को फ्लूइड्स को डिवाइड करना है तो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो हो जाता है हमारा फ्लूइड जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है हमारा। एक तो होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब जो कि इस लॉ को फॉलो करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। और एक हो जाता है जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। किस चीज़ को फॉलो करते हैं ये? म्यू इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ओके, सो यहाँ पे इसको ये फॉलो करते हैं। और यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू सम लाइक टाउ इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा, अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो होगा क्या? होगा यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए डी यू बाई डी वाई और इसकी कुछ पावर n प्लस b। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड और ये होते हैं हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फर्दर अगर हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को डिवाइड करते हैं तो हम लोग फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे विस्कोसिटी जो है वो स्ट्रेस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और कभी कभी टाइम पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि विस्कोसिटी सिर्फ हमारी स्ट्रेस और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो यानी कि वो टाइम इंडिपेंडेंट है। और अगर स्ट्रेस, टेम्परेचर, टाइम तीनों पे डिपेंड कर रही है तो वो हमारी टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। फर्दर डिवाइड होगा कैसे? अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो मतलब पहला जो आता है हमारा ये होता है डायलेंट फ्लूइड। दूसरा होता है हमारा बिंघम प्लास्टिक, या फिर आइडियल प्लास्टिक। थर्ड होता है हमारा स्यूडो प्लास्टिक। और अगर हम लोग टाइम डिपेंडेंट की बात करते हैं जिसमें टाइम पे भी डिपेंड करती है विस्कोसिटी, तो उसमें हमारा पहला होता है थिक्सोट्रोपिक, सेकंड होता है हमारा रियोपेक्टिक या फिर रियोप्लास्टिक। ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन हैं जो कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आते हैं। यहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर स्क्रीन में इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि एक्चुअली में होते क्या हैं। उसके लिए पहले मैं आपको एक डायग्राम भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं।
ठीक है, बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा shear स्ट्रेस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट du अपॉन में dy। अब अगर shear स्ट्रेस लगाते जाएं और हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ भी फॉर्म ना हो, दैट मीन्स कि हमारा जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, वो आइडियल सॉलिड है। सॉलिड है कोई भी चीज़ जिस पे आप स्ट्रेस लगा रहे हैं बट उसमें कुछ भी वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर्म नहीं हो रहा है या फिर shear स्ट्रेन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आइडियल सॉलिड। और अगर आपने स्ट्रेस लगाया ही नहीं है फिर भी आपको shear स्ट्रेन मिल रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा आइडियल लिक्विड। तो इस तरह से, यानी कि इस एक्सिस पे जो भी लिक्विड्स फॉर्म हो रहे हैं वो आइडियल लिक्विड्स हैं या फिर आइडियल फ्लूइड्स हैं, गैस भी हो सकता है, और यहाँ पे हमारा आइडियल सॉलिड होता है वाई एक्सिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड का लाइन ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। ये हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। न्यूटोनियन फ्लूइड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों की फॉर्मूला क्या फॉलो किया जाता है जिससे न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, ये हमारी जो कर्व लाइन होती है इसको हम लोग कहते हैं डायलेंट फ्लूइड। डायलेंट फ्लूइड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब स्ट्रेस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, इसके साथ ही हमारा विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो मतलब जब भी हम लोग डायलेंट फ्लूइड की बात करते हैं, डायलेंट फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, सॉरी, तो यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ साथ विस्कोसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग स्टार्च को पानी में वाटर के साथ एक कंपाउंड बनाते हैं, स्टार्च और वाटर का अगर हमने एक कंपाउंड बनाया है तो क्या होता है कि ये स्टार्च है और ये वाटर है, इसके साथ ये मिक्स हो गया। अब यहाँ पे कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज़ ये जो ब्लू है ये स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं और बाकी जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी हम इसको हाई प्रेशर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस अप्लाई करते ही जितने भी स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ, और एक साथ कलेक्ट होने के बाद ये एक वॉल क्रिएट कर देंगे, वॉल ऑफ स्टार्च क्रिएट कर देंगे, जिसके वजह से स्ट्रेस जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। बट जैसे ही हम स्ट्रेस को कम करते जाएंगे, जैसे ही हम स्ट्रेस को स्लोली अप्लाई करेंगे तो स्टार्च जो है वो इधर उधर रिकलेक्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप रहेगा, वॉल नहीं क्रिएट कर पाएगा और स्ट्रेस का पेनिट्रेशन अंदर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक एग्जांपल हो जाएगा, स्टार्च प्लस वाटर का जो कंपाउंड होता है वो डायलेटेंट फ्लूइड होता है, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और जैसे हम स्ट्रेस कम करते जाते हैं इसकी वेलोसिटी जो होती है कम होती जाती है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि कभी भी हम जो बटर होता है उसका भी एक एग्जांपल है, ये डायलेटेंट फ्लूइड का ही एक एग्जांपल है। जब बटर को आप किसी भी हैवी स्ट्रेस से अप्लाई करेंगे तो जल्दी नाइफ़ उसमें नहीं घुसती है। अगर हम लोग स्लोली नाइफ़ को अंदर घुसाते रहें, एक कटिंग एज को धीरे धीरे प्रेस करते रहें और टाइम के साथ, तो फिर वो उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा हमारा डायलेटेंट फ्लूइड का। ये दिखता कैसा है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा ये
कलर यूज़ हो चुका है, ये कलर मैं यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा स्वीडोप्लास्टिक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्वीडोप्लास्टिक लाइन कुछ इस तरह से होती है। ये होती है हमारी स्वीडोप्लास्टिक। स्वीडोप्लास्टिक। नाउ व्हाट इज़ द स्वीडोप्लास्टिक? स्वीडोप्लास्टिक को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वीडोप्लास्टिक। स्वीडोप्लास्टिक में क्या होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इज इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू म्यू, सॉरी म्यू नहीं, यहाँ पे बिकॉज ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो अगेन यहाँ पे ए डी यू बाय डी वाई, यहाँ पे जो आपका स्वीडो में हो जाएगा n, तो यहाँ पे n जो होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे b जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डायलेटेंट फ्लूइड था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी वाई n, यहाँ पे जो n है वो है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, इसीलिए बिकॉज ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, n इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। और स्वीडोप्लास्टिक में n इज इक्वल्स टू लेस देन 1, इसीलिए ये स्ट्रेस के साथ साथ हमारी विस्कोसिटी जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। देख सकते हैं ये जो कर्व है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो n इज़ लेस देन 1, यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसीलिए ये कर्व कुछ इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे स्वीडोप्लास्टिक हम लोग समझते हैं होता क्या है। स्वीडोप्लास्टिक में क्या होता है कि जब स्ट्रेस आप इंक्रीज़ करते जाते हैं, स्ट्रेस इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अगर पेंट होता है, कभी भी आपने वॉल पेंट देखा होगा, तो अगर वो एक स्टैगनेंट पोजीशन में रखा हुआ है तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है, विस्कस होता है, हाई विस्कस होता है। बट जब हम पेंट ब्रश से इसको निकालते हैं, पेंट ब्रश से हमने इसको निकाला और हमने वॉल पे पेंट ब्रश पे फोर्स अप्लाई करके इसको लगाना शुरू किया, तो हम देखेंगे कि ये फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। तब ये फ्लूइड की तरह एक्ट करता है क्योंकि हमने पेंट ब्रश पे इस ब्रश बना के दिखा दे रही हूँ मैं आपको, पेंट ब्रश पे जब हमने निकाला और वॉल पे हमने अप्लाई किया तो ये एज अ फ्लूइड वर्क करेगा। और यहाँ पे इसका स्ट्रेस जो होता है, मतलब स्ट्रेस इंक्रीज़ करते ही इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेंट जो होता है वो एग्जाम्पल होता है, इसके साथ ही ब्लड भी एक एग्जाम्पल होता है स्वीडोप्लास्टिक का, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट फ्लूइड है वो, अगर न्यूटोनियन फ्लूइड में ही अगर हम एक इनिशियल स्ट्रेस देना पड़े, एक इनिशियल स्ट्रेस के बाद हमारा स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडियल प्लास्टिक या फिर बिंघम प्लास्टिक। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी सी, इसको हम लोग कहते हैं बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू बाय डी वाई और प्लस कुछ इनिशियल स्ट्रेस, प्लस कुछ एक इनिशियल स्ट्रेस, बी से लिखा गया था तो बी लिख रही हूँ मैं दोबारा, प्लस कुछ इनिशियल स्ट्रेस, मतलब इतना स्ट्रेस इसको चाहिए एक इनिशियल लेवल पे, उसके बाद ये एज ए न्यूटोनियन फ्लूइड एक्ट करता है। इसका ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत जो कॉमन लाइफ में यूज़ होता है वो होता है हमारा बिंघम प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो जाएगा टूथपेस्ट। क्या होता है कि पहले तो ये एक सॉलिड स्टेट में रहेगा, मान लीजिए ये आपका एक टूथपेस्ट है और ये इसका ओपनर है, ठीक है। तो पहले तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा और उसके बाद जैसे ही आप इसको एक इनिशियल स्ट्रेस देंगे, ये स्क्वीज़ आउट होके
अगर बॉटल ओपनर निकाल दिया जाए तो एक स्क्वीज़ आउट होके हमारा ये एक एक्सट्रूड करने लगता है, फ्लूइड की तरफ फ्लो करने लगता है, ठीक है। बट इनिशियल स्ट्रेस से पहले ये एज अ सॉलिड एक्ट करता है और स्ट्रेस लगाते ही ये फ्लूइडिटी आ जाती है, इसमें ये फ्लो करने लगता है आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा टूथपेस्ट या फिर कोई भी जेल जो कि एक तरह का प्लास्टिक लग रहा है, सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में लग रहा है, और जैसे ही हमने स्ट्रेस अप्लाई किया वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये हो जाता है हमारा बिंघम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक। नेक्स्ट होता है हमारा रियो प्लास्टिक। रियो प्लास्टिक बेसिकली क्या होता है, डायलेटेंट फ्लूइड जो होता है, डायलेटेंट है ये, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डायलेटेंट फ्लूइड के जैसा ही होता है ये भी हमारा, बट इसमें भी हमें एक इनिशियल स्ट्रेस की ज़रूरत होती है, उसके बाद हमें सेम इक्वेशन मिलती है जो हमें डायलेटेंट फ्लूइड में मिल रही थी, तो n ग्रेटर देन 1 और ये हो जाएगा हमारा रियो प्लास्टिक। रियो प्लास्टिक मतलब कि यहाँ पे ये रियो प्लास्टिक सेपरेटली मैं आपको समझा देती हूँ। रियो प्लास्टिक यहाँ पे 3 चीज़ें एक्ट कर रही है, पहला स्ट्रेस, दूसरा टेम्परेचर और साथ में टाइम भी। तो मतलब आफ्टर सम टाइम या फिर कह सकते हैं स्ट्रेस इंक्रीज़ करेगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी, और टाइम इंक्रीज़ करेगा तो भी हमारी विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम्पल होता है वो सिमिलर टू दैट होता है जो हमारा डायलेटेंट फ्लूइड था। अगर हम गिब्सम सॉल्यूशन बनाते हैं, गिब्सम सॉल्यूशन वाटर के साथ, तो हमें कुछ इस तरह का ही फ्लूइड, इस तरह की ही फ्लूइड की प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करती है और स्ट्रेस के साथ साथ तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती ही है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ इज इक्वल्स टू ए डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे n जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 1 और प्लस b। यहाँ पे b जो होगा वो नॉन ज़ीरो है, मतलब एक इनिशियल स्ट्रेस इसको चाहिए ही। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा एक और लास्ट फ्लूइड है, इस कलर से बना देते हैं। एक और लास्ट फ्लूइड है जिसको हम लोग कहते हैं थिक्सोट्रोपिक, ठीक है, n लेस देन 1 और ये हो जाएगा हमारा थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। ये भी स्यूडोप्लास्टिक की तरह एक्ट करता है, बस एक इनिशियल स्ट्रेस चाहिए होता है। तो थिक्सोट्रोपिक में सेपरेटली अगर मैं आपको इसको बताऊं तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड में टाउ इज इक्वल्स टू म्यू ए डी यू बाई डी वाई एन प्लस बी। यहाँ पे n जो होता है वो लेस देन 1 होता है, n जो होता है वो लेस देन 1 होता है। विस्कोसिटी जो होती है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, फिर से लिख देती हूँ मैं आपके लिए। विस्कोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, स्ट्रेस अगर डिक्रीज़ करता है तो, सॉरी स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ करती है अगर टाइम इंक्रीज़ होता है। ये बहुत इजी है अगर आप लोग ये याद रखें, ये पर्टिकुलर डायग्राम अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोगों को इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बहुत आसान हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले आप अपने आप डेराइव कर सकते हैं कि कहाँ पे n ग्रेटर देन 1 हो रहा है,
कहाँ पे n लेस देन 1 हो रहा है और कहाँ पे हमें एक b की वैल्यू फॉर्म हो रही है और कहाँ पे b की वैल्यू फॉर्म नहीं हो रही है। तो आप लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप लोगों को डायग्राम पता होना चाहिए और साथ में एग्जाम्पल पता होना चाहिए इन पर्टिकुलर फ्लूइड्स का। तो अगेन जो इसका एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम के साथ जहाँ पे विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है। तो बेसिकली जो प्रिंटर की इंक होती है वो इस तरह ही होती है कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। कुछ पर्टिकुलर इनामल्स आते हैं, पेंट्स आते हैं, उसमें भी ये प्रॉपर्टी देखी गई है जहाँ पे टाइम के साथ साथ विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज़ कर रही है। तो इस तरह से हम लोग ये याद कर सकते हैं। बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से इसको पढ़ लीजिए। याद कैसे किया जाएगा? सिंपल सी चीज़ है। इसको मेन आप लोगों को दिमाग में याद करना है, DNPRBT। सो DNPR और BT इसको याद कर लीजिए, ईज़िली याद हो जाएगा। DNPRBT 2-3 बार इसको आप जब मगअप करेंगे तो आप लोगों के माइंड में ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि पहले डायलेटेंट से शुरू होता है, फिर न्यूटोनियन आता है, फिर स्फीडोप्लास्टिक आता है, फिर रियोप्लास्टिक आता है, फिर बिंघम आता है, फिर थिक्सोटॉपिक फ्लूइड आता है। तो DNPRTA इसका आप चाहें तो कोई भी निमोनिक जो आपको समझ में आए वो आप इजीली बना सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। एक बार आप लोग इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिए और आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।